हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है डेली का एक्सपेंसेस। कंपनी में डेली के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि वर्कर को वेजेस देना, स्टाफ को सैलरी पे करना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये सारे खर्चे करने के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। उस पैसे को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जिससे हम डेली के खर्चे पे करेंगे। तो कुछ ऐसी कंपनी होती है जो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रखते हैं, और कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम होता है। तो उसके पीछे क्या फैक्टर है, क्या रीज़न है, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं कि एक कंपनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रख रहा है और दूसरी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कम है। इसके पीछे के रीज़न को आज हमको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है? यहाँ पे बिजनेस के नेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, और ऐसा बिजनेस जो ड्यूरेबल होता है, ऐसा बिजनेस जो ड्यूरेबल गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस होता है उनको वर्किंग कैपिटल कम लगता है, लेकिन ऐसा बिजनेस जो ड्यूरेबल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आपको पता होगा ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, ये जो कंपनियां होती हैं इनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। जो कंपनी कार बना रही है, जो कंपनी फ्रिज बना रहा है, एसी बना रहा है, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। लेकिन जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो डेली के कंजप्शन वाले गुड्स बनाती हैं या ट्रेडिंग बिजनेस चलाती है, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होता है। आगे चलते हैं। साइज ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट, ये पॉइंट से पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस का साइज ये वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। तो ये काफ़ी इजी पॉइंट था। आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेल्स का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब यहाँ पे है क्वांटिटी। आपकी कंपनी कितना सेल करती है। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा सेल करती है तो फिर वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप कम सेल करते हो तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल और सेल्स दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर आपका सेल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, सेल कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम प्रोडक्शन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो कुछ कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट होता है, कुछ कंपनी में प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग होता है। अगर कंपनी को सामान बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उनका वर्किंग कैपिटल भी फिर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर कंपनी बहुत जल्दी सामान को बना लेता है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम रहेगा। इसका मतलब लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल मोर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल लेस वर्किंग कैपिटल। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। लॉन्ग जितना टाइम लगेगा सामान को बनाने में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, जितना कम टाइम में आप सामान को बना लोगे वर्किंग कैपिटल भी उतना कम लगेगा। आगे चलते हैं। बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे जो हमारी इकोनॉमी होती है, कंट्री होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि इकोनॉमी ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसी को हम बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, ये पहला साइकिल है और ये वापस से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर वापस ये रिपीट हो रहा है। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। तो बिजनेस के अंदर ये जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसी को हम बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। तो जब आपका बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसको बूम इन द इकोनॉमी बोलते हैं, कि बिजनेस में बूम आ गया है। तो ये दिवाली के टाइम पे होता है। जब दिवाली का टाइम आता है तो बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है, तो उसको बूम इन द इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन जैसे दिवाली चली जाती है तो आपका बिजनेस एकदम स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको हम रिसेशन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो फेस है इसको हम रिसेशन बोलेंगे और इस वाले फेस को बूम बोलेंगे। तो इकोनॉमी में जब बूम का टाइम चलता रहता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और रिसेशन के टाइम पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। आपको सारे पॉइंट में यही चीज़ बतानी है कि वर्किंग कैपिटल कब ज़्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल कब कम लगेगा।
तो बूम के टाइम पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा क्योंकि आपका बिजनेस जोरों शोरों में चल रहा है तो पैसा भी ज्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन जब रिसेशन का टाइम आएगा, बिजनेस जब स्लो हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। आगे चलते हैं, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। इसका मतलब होता है कि जब आप सामान परचेस कर रहे हो तो आपने कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे परचेस किया है और सेल करने के टाइम कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब सामान परचेस किया तो आपको तुरंत कैश पेमेंट करना पड़ा। परचेस करने के टाइम आपने कैश दिया सामने वाले को, और जब आप सामान सेल कर रहे हो कस्टमर को तो कस्टमर को आपने क्रेडिट में सामान को सेल कर दिया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपने सामान खरीदा पैसे देकर, लेकिन जिसको बेचा उससे पैसा अभी तक लिया ही नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा फिर? खरीदने के टाइम आपने पैसे दे दिए और बेचने के टाइम उससे अभी तक पैसा ही नहीं लिया आपने, तो पैसे है ही नहीं आपके पास। परचेस के टाइम आपने दे दिया, सेल करने के टाइम लिया ही नहीं, तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो आपको अपनी जेब से बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा फिर। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि परचेस आपने कैश में किया, सेल आपने क्रेडिट में किया, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगी। उसका अपोजिट करो, अगर आपने परचेस क्रेडिट में किया है, जिससे आपने सामान परचेस किया उसको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जिसको आपने सेल किया है उससे तुरंत पैसे ले लिए हैं, तो यहाँ पे आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और वर्किंग कैपिटल फिर यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो परचेज एंड सेल के टर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से सामान को परचेज और सेल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल चेंज होता रहेगा। आगे चलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। आपकी कंपनी में क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है? जितना स्ट्रांग क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी होगी वर्किंग कैपिटल उतना ही कम लगेगा। अब आप बोलोगे क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है उधार को कंट्रोल करना, उधार कंट्रोल करना। अब उधार को कैसे कंट्रोल करोगे आप? 3 तरीके होते हैं उधार को कंट्रोल करने के लिए। पहला, तो आप सामान उधार में दो ही मत। अगर उधार में सामान देना पड़ रहा है तो सामने वाले को ज़्यादा टाइम मत दो, आप उससे 10-15 दिन के अंदर ही पैसे ले लो। तो पहला काम आपको क्या करना है? उधार देना ही नहीं है। दूसरा काम, अगर उधार दिया है तो जल्द से जल्द उससे पैसे लेने की कोशिश करो। इसी को बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। अगर आपने क्रेडिट कंट्रोल अच्छी तरीके से किया तो आपका वर्किंग कैपिटल काफ़ी कम लगेगा, और अगर क्रेडिट कंट्रोल आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आपका फिर वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो आगे चलते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। जो कंपनी अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, एक्सपांशन कर रहा है, उस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट एबिलिटी। आपकी कंपनी में मैनेजर कितने अच्छे हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, ये भी डिसाइड करती है वर्किंग कैपिटल को। अगर मैनेजर अच्छा है, मैनेजर अच्छा डिसीजन ले पा रहा है, तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम लगता है। मैनेजर ही अच्छा नहीं है, वो अच्छे से डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, तो फिर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग सकता है। तो मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत ही मैटर करता है वर्किंग कैपिटल के लिए। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब होता है बिजनेस के बाहर के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर बैंक आपको इजीली लोन दे रहा है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंक से आप पैसे लेके अपना काम कर सकते हो, आपको जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं दे रहा है, तो आपको जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।